कभी ऐसा लगता है कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, जो होना होता है वही होता है। और फिर मन के भीतर एक बहुत खतरनाक सवाल उठता है, अगर सब पहले से तय है तो मैं इतना प्रयास क्यों कर रहा हूँ? अगर मेरी नौकरी, मेरी सफलता, मेरा दुख, मेरा सुख सब पहले से लिखा है, तो ये दौड़ किस लिए? ये सवाल आलस्य का नहीं है, ये सवाल थकान का है। ये सवाल उस मन का है जो बहुत कोशिश कर चुका है और फिर भी खाली महसूस कर रहा है। और यही सवाल शंकराचार्य के समय में भी था और आज भी है। यह सवाल क्यों इतना गहरा है? यह सिर्फ दर्शन का सवाल नहीं है, यह हर उस इंसान का सवाल है जिसने कभी दिल से कोशिश की हो और फिर भी हार गया हो। यह उस छात्र का सवाल है जो मेहनत करके भी असफल हुआ। यह उस इंसान का सवाल है जिसने सब कुछ सही किया, फिर भी चीजें गलत हुई। यह उस मन का सवाल है जिसने कंट्रोल छोड़ दिया है। इसलिए यह सवाल खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका जवाब गलत मिला तो इंसान प्रयास छोड़ देता है, और अगर प्रयास ही छोड़ दे तो जीवन सूखने लगता है। शंकराचार्य इस सवाल को इस तरह नहीं देखते कि नियति सही है या प्रयास सही। वे कहते हैं, तुम गलत स्तर पर सवाल पूछ रहे हो। वे कहते हैं, नियति और प्रयास एक ही स्तर पर नहीं है, वे दो अलग प्लेन्स पर काम करते हैं। नियति बाहर काम करती है, प्रयास भीतर। नियति परिस्थिति तय करती है, प्रयास तुम्हारी चेतना तय करता है। शंकराचार्य कहते हैं, नियति लागू होती है शरीर पर, परिस्थितियों पर, समय पर, जन्म पर, मृत्यु पर। लेकिन पुरुषार्थ यानी प्रयास लागू होता है तुम्हारी समझ पर, तुम्हारे देखने पर, तुम्हारी प्रतिक्रिया पर, तुम्हारे डर पर, तुम्हारी क्लैरिटी पर। यानी नियति यह तय करती है कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन तुम बारिश में भीगते हुए रोओगे या मुस्कुराओगे, यह प्रयास तय करता है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो आज बारिश हो गई। अब बारिश तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये नियति है। लेकिन अब तीन संभावनाएं हैं, या तो तुम गुस्सा करोगे कि आज ही क्यों, या तुम दुखी हो जाओगे कि सब खराब हो गया, या फिर तुम छाता उठाओगे और चल पड़ोगे। बारिश एक है लेकिन अनुभव तीन है। नियति एक है लेकिन पुरुषार्थ अलग अलग है। असली समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या तब पैदा होती है जब मन चाहता है परिस्थिति भी मेरे कंट्रोल में हो और मैं भीतर से भी परेशान ना हूं। यानी हम चाहते हैं नियति भी मेरी हो और चेतना भी मेरी हो। और जब ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं, तो फिर प्रयास का क्या मतलब? यहाँ शंकराचार्य बहुत क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं, प्रयास का मतलब परिणाम बदलना नहीं है, प्रयास का मतलब दृष्टि बदलना है। तुम प्रयास इसलिए नहीं करते कि दुनिया तुम्हारे अनुसार हो जाए, तुम प्रयास इसलिए करते हो कि तुम दुनिया के अनुसार टूटो नहीं। बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत पावरफुल शिफ्ट। आम सोच कहती है, मैं प्रयास करूंगा ताकि परिणाम बदले। शंकराचार्य कहते हैं, मैं प्रयास करूंगा ताकि मैं परिणाम से न टूटूं। यह बहुत बड़ा फर्क है। पहले में तुम परिणाम के गुलाम हो, दूसरे में तुम परिणाम के साक्षी हो। तो फिर नियति का क्या काम? नियति रास्ता देती है, पुरुषार्थ चलने का तरीका देता है। नियति सीन बनाती है, पुरुषार्थ उसमें तुम्हारी भूमिका तय करता है। एक थिएटर का उदाहरण, मान लो तुम्हें एक नाटक में रोल मिला है। रोल क्या है ये तय है, यानी नियति है। लेकिन तुम उसे कैसे निभाते हो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम रोते हुए निभाओगे या समझदारी से, या गुस्से से, या शांति से। नाटक तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभिनय तुम्हारे हाथ में है। शंकराचार्य का सेंट्रल सूत्र, नियति दृश्य है, पुरुषार्थ दृष्टा है। दृश्य बदलता रहेगा, दृष्टा का स्थिर होना ही मुक्ति है। यहां से असली सवाल बदल जाता है। पहले सवाल था, अगर सब नियति है तो प्रयास क्यों करें? अब सवाल बनता है, अगर सब नियति है तो क्या मैं हर दृश्य में अंधा रहूं या जागरूक रहूं? आधुनिक मन का दर्द। आज का मन कहता है, अगर मेरे प्रयास से सब नहीं बदलता तो मैं क्यों थकूं? शंकराचार्य कहते हैं, तुम इसलिए नहीं थकते क्योंकि प्रयास बेकार है, तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम प्रयास से अपेक्षा बांध लेते हो। शांति कहाँ से आती है? शांति तब नहीं आती
जब सब सही हो जाता है। शांति तब आती है जब तुम गलत में भी टूटते नहीं हो। और यही प्रयास है। तो शायद प्रयास का मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन को जीत लो। शायद प्रयास का मतलब यह है कि जीवन तुम्हें तोड़ ना पाए। शायद प्रयास का मतलब यह है कि हर दृश्य में तुम्हारी आंख खुली रहे। और यही शंकराचार्य का पुरुषार्थ है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि नियति और प्रयास विरोधी नहीं है। नियति दृश्य है, प्रयास दृष्टा है। अब सवाल बदल जाता है। अगर सब स्वीकार है तो फिर काम क्यों करें? तो फिर कोशिश क्यों करें? तो फिर उठें क्यों? बहुत से लोग सोचते हैं अगर सब नियति है तो बैठ जाना चाहिए। अगर सब स्वीकार है तो कुछ करना क्यों? अगर सब वैसा ही है जैसा होना है तो बदलना क्यों? लेकिन ये स्वीकार नहीं है, ये रेजिग्नेशन है, ये थकान है, विजडम नहीं। शंकराचार्य स्वीकार को बहुत अलग तरह से देखते हैं। वे कहते हैं स्वीकार का मतलब कुछ न करना नहीं है। स्वीकार का मतलब है भीतर से विरोध न करना। बाहर का काम नहीं थकाता, भीतर का विरोध थकाता है। तुम 12 घंटे काम कर सकते हो और शांत रह सकते हो, और तुम 1 घंटे में ही टूट सकते हो अगर मन लड़ रहा हो। एक सरल उदाहरण, मान लो तुम बारिश में भीग रहे हो। एक व्यक्ति कहता है मुझे भीगना पसंद नहीं, और वो दुखी है। दूसरा व्यक्ति कहता है भीगना हो रहा है, और वो चलता रहता है। भीगना दोनों में है, लेकिन सफरिंग एक में है। शंकराचार्य का सूक्ष्म इंसाइट, काम को छोड़ो मत, कर्तापन छोड़ो। काम यानी एक्शन, और कर्तापन यानी मैं कर रहा हूं। काम बहता है, कर्तापन बांधता है। 3 स्तर होते हैं। पहला कर्म, जो हो रहा है। दूसरा कर्ता, मैं कर रहा हूं की भावना। और तीसरा साक्षी, यानी हो रहा है की जागरूकता। शंकराचार्य कहते हैं कर्ता दुखी होता है, साक्षी मुक्त होता है। क्या साक्षी बनने का मतलब इनएक्टिव होना है? नहीं। साक्षी का मतलब है तुम काम करते हो लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम जीतते हो लेकिन अहंकार नहीं पालते। तुम हारते हो लेकिन टूटते नहीं। तुम बहते हो, चिपकते नहीं। आधुनिक जीवन में इसका मतलब, तुम नौकरी करते हो लेकिन नौकरी तुम नहीं बन जाती। तुम कमाते हो लेकिन पैसा तुम्हारी कीमत नहीं बनता। तुम किसी से प्यार करते हो लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से खुद को नहीं मापते। यही है पुरुषार्थ। अब मूल सवाल का अंतिम उत्तर, अगर सब नियति है तो प्रयास क्यों करें? उत्तर है प्रयास इसलिए नहीं कि सब बदल जाए। प्रयास इसलिए कि तुम भीतर से बदल जाओ। प्रयास इसलिए नहीं कि जीवन आसान हो जाए। प्रयास इसलिए कि तुम जीवन के साथ सहज हो जाओ। शायद जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना हो। शायद जीवन एक नदी है जिसमें बहना है। नियति नदी है, प्रयास तैरना है। नदी बदले या ना बदले, तुम डूबो या तैरो, यही तुम्हारे हाथ में है। तो जब अगली बार मन कहे कि कोशिश क्यों करूं, तो बस इतना याद करना कि तुम कोशिश दुनिया के लिए नहीं कर रहे हो। तुम कोशिश अपने लिए कर रहे हो, ताकि तुम जो भी हो उसमें टूटो नहीं। ताकि तुम जो भी हो उसमें सो नहीं। ताकि तुम जो भी हो उसमें खुद से दूर ना हो जाओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्वाइट थिंकर। स्लो थॉट्स, क्वाइट माइंड, डीप लाइफ।